में अपने को बचा के रख पाते हैं और इनकी सहजता पार्टी के अंदर भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता था। हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं अपनी निकटता महसूस करते थे। सभा हो कि विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं और हम समझते हैं कि दर्जनों लोगों को एमएलए एमपी बनाए, काफ़ी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। ये बिहार भाजपा के लिए काफ़ी दुखद है, बड़ी क्षति है। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। तो चले जाएंगे उम्मीद नहीं थी। भगवान उनकी आत्मा को शांत रखे। बिहार बीजेपी के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद से साथ काम किया, भाजपा में काम किया, प्रदेश में काम किया, राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। आप समझ सकते हैं कितनी अंतरता। उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का बीते रात एम्स में निधन हो गया है। इसके बाद से देश सहित पूरे बिहार में जो है वो शोक की लहर उठ चुकी है। ऐसे में सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर जो है वो आज दिल्ली से जो है वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेगा। एयरपोर्ट के बाद घर जाएंगे और घर के बाद जो है वो बीजेपी दफ्तर आएंगे। हालांकि बीजेपी दफ्तर में अब बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेता का जो है वो आने का दौर शुरू हो चुका है। जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी बिहार के कई बार उप मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे, ऐसे में सुशील कुमार मोदी का जब निधन बीते रात हो जाता है, ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता जो है वो याद कर रहे हैं, उनके भावुक पल को याद कर रहे हैं। आपको बता दें 72 साल की उम्र में सुशील कुमार मोदी का जो है वो दिल्ली एम्स में निधन हो जाता है। बीते समय ही वो जो है वो एक्स के माध्यम से जो है वो अपने बीमारी का जानकारी लोगों के बीच पहुंचा। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी से वो बात की है कि वो लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं। इतने ईमानदार चरित्रवान राजनीतिज्ञ में अपने दामन को बचाकर इतनी पवित्रता के साथ शायद ही विरले लोग इस तरह की राजनीति में अपने को बचा के रख पाते हैं और इनकी सहजता पार्टी के अंदर भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता था। हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं अपनी निकटता महसूस करते थे और आज इनकी अनुपस्थिति कहीं न कहीं खलेगा हर लोगों को। निकट भविष्य में यह क्षति की भरपाई नज़र नहीं आती है। आपको ऐसी कुछ यादें हैं जो बहुत ज़्यादा हम लोग तो 34 वर्ष से 35 वर्ष से आज तक हमेशा साथ रहते थे। इन्हीं के नेतृत्व में राजनीति शुरू किया था। वार्ड का अध्यक्ष से लेकर लोकनायक, राजेंद्र नगर मंडल के उपाध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष, इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में था। संघ के सानिध्य में भी इनका कई कार्यक्रमों में भागीदारी। तो ये हम समझते हैं कि बिहार भाजपा के लिए काफ़ी दुखद बात है और दुखद संदेश है। हम सब उनके अनुयायी रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और उनके काफ़ी प्रयास से पार्टी मजबूत हुई है और संयोग से कहिए कि उनको सभी सदन में जाने का भी मौका मिला है। बिहार में विधानसभा हो कि विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं और हम समझते हैं कि दर्जनों लोगों को एमएलए एमपी बनाए, काफ़ी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। ये बिहार भाजपा के लिए काफ़ी दुखद है, बड़ी क्षति है। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। व्यक्तिगत क्षति है, मेरे बड़े भाई के समान थे। बिहार भाजपा के विस्तार में उन्होंने बहुत काम किया। सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया कि बिहार में भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने में, क्या चारा घोटाला, क्या अलकतरा घोटाला, उसमें वो पीआईएल के पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था। सीबीआई की इंक्वायरी हुई, बड़े बड़े लोग जेल गए, लालू प्रसाद से लेकर सब लोग, मंत्री, ऑफिसर्स, सप्लायर्स। बहुत प्रभावी वो सांसद थे, प्रभावी विधायक थे, विपक्ष के नेता थे और सबसे बड़ी बात कि पार्टी के विस्तार में बिहार में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। नंबर 1 लीडर के रूप में बहुत जुझारू, संघर्षशील उप मुख्यमंत्री के रूप में गुड एडमिनिस्ट्रेटर। जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने जो कमेटी बनी थी दूसरे वो थे अध्यक्ष, बड़ा काम किया। तो कई रूप में उनको याद करता हूँ। जेपी मूवमेंट में हम लोग जेल थे साथ में, हमसे वो सीनियर थे, उन्होंने लाठी खाई साथ में आंदोलन किया, दौरे किए। बहुत पीड़ा होती है। इतनी जल्दी वो चले जाएंगे उम्मीद नहीं थी। भगवान उनकी आत्मा को शांत रखे। बिहार बीजेपी के लिए अपूर्णीय क्षति है।
हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के साथ काम किया, भाजपा में काम किया, प्रदेश में काम किया, राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। आप समझ सकते हैं कितनी अंतरंगता थी।